व्हाट इज नर्वस सिस्टम? निजाम निजाम आसाब। सही है। The nervous system is an intricate, highly organized network of billions of neurons and even more. क्या है न्यूरोलजिया? इंटेरिकेट का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? बाद लोगों को मैंने बताया पढ़ाया था ये इंटेरिकेट। पेचीदा सर। हाँ, तो पेचीदा का मतलब ये है कि बहुत ही ऐसा सिस्टम है जिसको जान पहचानना, इसको इसके बारे में मालूम करना जो है वो पेचीदा सिस्टम है। इसका ऑपरेशन अगर आप ऑपरेट भी करते हो तो इसका ऑपरेशन भी बड़े हाई कंसर्न के साथ और हाईली महारत के साथ स्किलफुल लोग इसके करते हैं। तो इसलिए हम इसको पेचीदा सिस्टम कहते हैं। तो इंटेरिकेट हाईली ऑर्गेनाइज नेटवर्क है। सही है। ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ बिलियंस, इसमें एक बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं और ज्यादातर न्यूरोलजिया भी है। द स्ट्रक्चर दैट मेक अप द न्यूरॉन्स, वो स्ट्रक्चर जो न्यूरॉन्स को बनाते हैं सिस्टम को, जिसमें हमारे पास ब्रेन है, क्रेनियल नर्व्स है जो 12 होते हैं, और इसके ब्रांचेज है, गेंग्लिया है। सही है। एंटेरिक प्लेक्सिस है और सेंसरी रिसेप्टर्स है। तो इसके इंटरकनेक्शन से आपका पूरा नर्व सिस्टम बनता है। नर्व सिस्टम में क्या है, हमारे पास एक सिस्टम है द स्कल इंक्लोज द ब्रेन। हमारे स्कल में क्या होते हैं, ब्रेन इंक्लोज होते कवर होता है, विच कंटेन्स अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स, जिसमें सर जी। 100 बिलियन की सर तादाद जी। में। जी। सर जी, जो इम्पोर्टेंट है ना वो हमें बताए कि ये नोट कर ले सर, ये बता सही है। दिया करो सर। 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। 12 पेयर्स इसमें राइट एंड लेफ्ट होते हैं। राइट की तरफ भी होते हैं और लेफ्ट की तरफ भी इसका इंटरकनेक्शन होते हैं क्रेनियल नर्व्स की, जिसके तकरीबन 12 होते हैं। अ नर्व इज अ बंडल ऑफ 100 to 1000 ऑफ एक्सॉन्स। इसमें नर्व जो है इसमें 100 to 1000, 100 से लेकर 100 हजारों तक इसके में एक्सॉन्स होते हैं। और इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड वेजल्स होते हैं डेट लाइज आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल जाते हैं। देखो, हमारे पास पेरिफेरल नर्व सिस्टम है, इसके दो टाइप्स होते हैं बेसिकली तौर पे। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम है, दूसरा कौन सा है? ये देख लो, हमारे पास पेरिफेरल नर्व सिस्टम है जिसमें हमारे पास क्रेनियल नर्व्स आ जाते हैं। क्रेनियल नर्व्स हमारे पास कितने हैं? हमारे पास क्रेनियल नर्व्स तकरीबन 12 होते हैं। पेरिफेरल नर्व सिस्टम हमारे पास एक ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम गेंगलिया, एक स्पाइनल नर्व्स है। स्पाइनल नर्व्स हमारे पास कितने हो, तकरीबन 31 होते हैं, और एक है सेंट्रल नर्व सिस्टम है। सेंट्रल नर्व सिस्टम पे फिर दो है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसमें इंटरकनेक्शन होती है। सही है। और फंक्शन ऑफ नर्व सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन ऑफ नर्व सिस्टम क्या है। द नर्व सिस्टम कैरीज आउट कम्प्लेक्स अरे ऑफ टास्क। सही है। इसमें कम्प्लेक्स अरे ऑफ टास्क का मतलब इसको ऑटोमेटिकली ये क्या करते हैं, टास्क ओरिएंटेड होते हैं। इट अलाउज अस टू सेंस वेरियस स्मेल्स। ये आपका नर्व सिस्टम जो आपको अलाउ करता है, आपको इजाजत देते हैं, आपको इसके काबिल बनाते हैं आपकी स्मेल्स कि कौन सा स्मेल्स है, अच्छा है बुरा है, प्रोड्यूस स्पीच, इसके बदौलत आप स्पीच करते हो कि मुझे क्या बोलना है। या रिमेम्बर पास्ट इवेंट, आपको आपके पास्ट इवेंट की मेमोरी भी इसकी वजह से होती है। इन एडिशन, इट प्रोवाइड्स सिग्नल्स दैट कंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स एंड रेगुलेट द ऑपरेशंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। इसके अलावा ये आपको सिग्नल देते हैं जो आपकी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, कहाँ जाना है, उठना है, बैठना है। सही है। और आपकी इंटरनल ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करता है, कार्डिक जो आपकी धड़कता है, मैदे का पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, ये सब चीजें कौन कंट्रोल करते हैं, नर्व सिस्टम करते हैं। द डाइवर्स एक्टिविटीज कैन बी ग्रुप्ड इनटू थ्री बेसिक फंक्शन। इसके थ्री मेजर फंक्शंस है, जो सेंसेशन है, इंटीग्रेटिव है और मोटर्स है। सही है। पहले सेंसेशन जाती है, सेंसरी, और फिर इंटीग्रेशन होती है। सही है। इसको पहचान लेते हैं और फिर इसका जवाब जो है मोटर न्यूरॉन्स की बदौलत आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्व सिस्टम, द टू मेन सब डिविजन्स ऑफ द नर्व सिस्टम्स आर द सेंट्रल नर्व सिस्टम है, सही है, और दूसरा विच कंसिस्ट ऑफ ब्रेन। सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है किस चीज पे मुश्तमिल है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। और पेरिफेरल नर्व सिस्टम में क्या है, ऑल नर्व टिश्यूज आउटसाइड द सेंट्रल नर्व सिस्टम। इसके अलावा सेंट्रल नर्व सिस्टम के अलावा जो भी आपका नर्व सिस्टम है वो पेरिफेरल नर्व सिस्टम बनाते हैं। न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स इज द बेसिक यूनिट आपका। ये भी आ सकता है कि न्यूरॉन्स क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम क्या है, न्यूरॉन्स ही होते हैं। माइक्रोस्कोपिक नर्व सेल्स टेक दैट मेक अप द ब्रेन। माइक्रोस्कोपिक नर्व सेल्स जो है, जो आपको ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और
नर्व्स को बनाते हैं वो न्यूरॉन्स ही होते हैं। न्यूरॉन्स क्या है? आर बेसिकली आर द नर्व सेल्स कॉजेज इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। आपके इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी कराते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस लेके जाते हैं जैसे बिजली का करंट की तरह। द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, न्यूरॉन्स में एबिलिटी होती है कि आपके स्टिमुलस को, पेन हो रहा है तो क्या करना है, आपको पेन की सेंसेशन महसूस होना है, आपको गर्म सर्दी गर्मी सर्दी ये महसूस होता है, ये कौन करता है? नर्व सेल्स करते हैं। ये सेंसेशन कौन करता है? नर्व सेल्स करते हैं। फिर आप क्या करते हो? कोड वगैरह पहनते हो, इन कन्वर्ट इनटू एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। न्यूरॉन एक्टिविटी में बी प्रोवोक बाय मैकेनिकल स्टिमुलाई। न्यूरॉन्स एक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है मैकेनिकल स्टिमुलाई की वजह से, थर्मल स्टिमुलाई और केमिकल स्टिमुलाई। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, कोई जहरीला चीज या तेजाब वगैरह डालते हो तो क्या होगा? आपको बहुत ज्यादा दर्द होती है क्योंकि आपकी न्यूरॉन्स एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन आपने देखे होंगे कि पालज वाले लोगों को, पैराफेल्जिया वाले लोगों पे कुछ भी कर लो, उन लोगों को महसूस नहीं हो, क्योंकि उन लोगों का न्यूरल एक्टिविटी क्या हो जाती है? वो स्टॉप हो जाती है। वो इम्पल्सेस जो है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी स्टॉप हो जाती है ड्यू टू द स्टॉपिंग ऑफ दिस एक्टिविटी। द पर्सन और द क्लाइंट इज नॉट एबल टू फील दिस। सही है। तो थर्मल गर्मी है, मैकेनिकल में ही है, जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया इसकी वजह से। न्यूरॉन्स के ये पार्ट्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी था, डेंड्राइट्स है, न्यूक्लियस इसमें सेल बॉडी है, एक्सॉन है। सही है। एक्सॉन इस तरह होता है जो आपके ये पूरा, ये जो, ये एक्सॉन कहलाता है, ये वाली पूरे, ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये डेंड्राइट्स और न्यूक्लियस में शामिल होते हैं। और ये हमारे पास क्या है? एक्सॉन है। एक्सॉन में फिर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, माइलिनेटेड शीट जो माइलिन शीट से बनाते हैं, लाइक इंसुलेटर। सही है। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे न्यूरॉन्स भी होते हैं जो अनमाइलिनेटेड होते हैं, यह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसको? आपकी नर्व सेल्स को। शांत सेल्स होते हैं इसके अंदर। और ये नोड्स होते हैं। नोड्स का मतलब इंटरकनेक्शन, जो आपकी आपकी एक जो एक्सॉन के एक हिस्सा के दूसरे हिस्से से जो कनेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रिजर्वायर कहते हैं। और ये एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं। तो ये भी आ सकते हैं कि शॉन सेल कहाँ होते हैं? आपके 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 एक्सॉन में होते हैं। जबकि माइलिनेटेड पार्ट कौन सा है? वो आपके एक्सॉन ही है। शॉन सेल कहाँ पर पाए जाते हैं? ये आपकी आपके एक्सॉन में पाए जाते हैं। ये पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, देखो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन जो मेन पार्ट्स है वो सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन है। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन में सेल बॉडी क्या कंटेन्स अ न्यूक्लियस सराउंड बाय साइटोप्लाज्म। इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं जिसमें साइटोप्लाज्म भी होते हैं, जो इंक्लूड्स टाइपिकल सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसमें शामिल होते हैं सेल बॉडी में। जबकि डेंड्राइट्स क्या होते हैं? लेटरल थ्री इनपुट पोर्शन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं इसमें। सही है। ट्री एंड फूड यानी ट्री लाइक वो होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं जैसे दर्द की तरह इस तरह होते हैं। एक्सॉन जो है प्रोपेगेटेड नर्व इंपल्सेस टुवर्ड्स अनदर न्यूरॉन्स, यानी एक न्यूरॉन्स का दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ प्रोपेगेशन करता है, सिग्नल भेजता है, ये एक्सॉन करते हैं। न्यूरोलजिया क्या है? न्यूरोलजिया मेक अप अबाउट हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेंट्रल नर्व सिस्टम। तकरीबन आधा से आधे तक आपका जो सेंट्रल नर्व सिस्टम वो बना होता है, वो किससे बना होता है? वो न्यूरोलजिया से बना होता है। न्यूरोलजिया क्या करता है? प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर द न्यूरल टिश्यूज। क्या करते हैं? न्यूरल टिश्यू को फिजिकल सपोर्ट दे देती है। मेंटेन केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड्स। इसके अलावा मेंटेन इसके अलावा मेंटेन करता है किसको? फिजिकल फिजिकल एक्टिविटी वो करते हैं, प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, न्यूरल टिश्यू को फिजिकल सपोर्ट देता है। सही। इसके अलावा मेंटेन केमिकल कंपोजिशन, टिश्यू फ्लूइड को मेंटेन रखता है न्यूरोलजिया, डिपेंड द टिश्यू फॉर फ्रॉम इन्फेक्शन, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो ये आपको ये फंक्शन याद होनी चाहिए। न्यूरोलजिया क्या है? स्मॉलर देन न्यूरॉन्स होते हैं, 5 to 50 टाइम्स ज्यादा होते हैं न्यूरॉन्स के मुकाबले में। इन कंट्रास्ट टू न्यूरॉन्स, गैलिया डू नॉट जनरेट और प्रोपेगेट एक्शन पोटेंशियल। न्यूरोलजिया जो है वो एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेशन नहीं करते, लेकिन न्यूरॉन नर्व सेल न्यूरॉन्स में होते हैं। एंड दे कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन मैच्योर नर्व सिस्टम। और ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और मेच्योर भी हो सकते हैं, बढ़ जाते हैं। देखो हमारे पास न्यूरॉन्स क्या है? दीज आर द न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स है देखो। लेकिन इससे सबसे ज्यादा सबसे इससे छोटा कौन सा न्यूरोलजिया होता है? न्यूरोलजिया का जो है 50 to 100 टाइम्स ये ज्यादा होते हैं, 5 to 50 टाइम। लेकिन न्यूरॉन जो है वो कम होते हैं। सही है। हमारे पास ये क्लासिफिकेशन आप लोग को जबानी याद करना होगा और इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है इसके दो क्लासिफिकेशन है, ब्रेन, स्पाइनल कोड है। जबकि हमारे पास पेरिफेरल नर्व सिस्टम की फिर हमारे पास कितने क्लासिफिकेशन है? ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम है जिसकी फिर दो किस्म है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम।
ये जबानी याद करो इसी डायग्राम को, क्रेनियल नर्व सिस्टम के और स्पाइनल नर्व जो है, स्पाइनल नर्व मिक्स होते हैं क्रेनियल नर्व की, ये है सेंसरी नर्व। इसके ये पता है कि सेंसरी नर्व जो है, सेंसरी नर्व 1, 2 और 8 जो है ये हमारे पास सेंसरी नर्व है, इसमें मोटर का फंक्शन नहीं है। जबकि मोटर नर्व कौन कौन से हैं हमारे पास, 3, 4, 6, 9, 11 और 12 जो है हमारे पास ये मोटर नर्व है। जबकि मिक्स नर्व का मतलब ये है कि वो इसमें सेंसरी, एज अ सेंसरी और एज अ मोटर नर्व दोनों काम करते हैं। वो 5 है, 7 है, 9 है और 10 है। तो इसको जबानी याद करना होगा। तो इस तरह की क्वेश्चन आ सकते हैं कि सेंसरी नर्व कौन कौन से 1, 2 and 8 आर व्हाट टाइप ऑफ नर्व, सेंसरी नर्व 3, 4, 6, 11 and 12 are what type motor nerves, while 5, 7, 9 and 10 are what type of nerves, mixed nerves। तो इस तरह के एमसीक्यूज भी आप लोग बना दो। cranial nerves किसे कहते हैं? The 12 pairs of cranial nerves are named are so named because they pass through various foramen in the bones of the cranium। इसको 12 cranial nerves इसलिए कहते हैं कि ये क्या करते हैं, फोरामिन का मतलब सुराख से गुजर जाता है आपके बोन्स, क्रेनियल नर्व्स की बोन से होके गुजर जाते हैं, इसको हम इससे क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। इसके तकरीबन कितने नर्व्स हैं हमारे पास? 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं। दे आर द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्व सिस्टम। जो स्पाइनल नर्व्स है वो किसके पार्ट है? पेरिफेरल नर्व सिस्टम के। जो 12 पार्ट क्रेनियल नर्व्स है ये कौन से सेंट्रल नर्व सिस्टम के पार्ट्स है। तो इस तरह की क्वेश्चन भी बना सकते हो। ईच cranial nerves have both a number designated by the Roman numbers and the name numbers indicated in order by interior to posterior in which the nerves arise from the brain। हम इसके डेजिग्नेटेड पार्ट और इसके नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, इस तरह ये है। जैसे ऑल्फैक्टिव जो है, ऑल्फैक्टिव कौन सा नर्व है? ये नर्व नंबर 1 है। ऑप्टिक 2 है। सही 3 ओकुलोमोटर है। सही है 3, 4 जो है ट्रोक्लियर है। ट्राइजेमिनल 5 है। एब्डुसेंस 6 है। सही है 7 जो है फेशियल नर्व है। वेस्टिबुलो कोक्लियर जो है वो 8 नंबर है। ग्लोसोफरेंजियल जो है 9 है। सही है। और 10 जो है वेकस नर्व है। हाइपोग्लोसियल 12 है और इसिसिल नर्व जो है 11 है। तो आप लोग इसका रट्टा लगाना पड़ेगा। इसका फार्मूला मैंने बताया था आप लोगों को क्रेनियल नर्व में, तो दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। उसी फार्मूले से आप लोग रट्टा लगाना पड़ेगा। सही है। तो हमने ये पढ़ा था कि ओल्फैक्टरी फंक्शन क्या, स्मेल है, ऑप्टिक फॉर विजन है। तो इस तरह की याद करना है। ओकुलोमोटर फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द आई करते हैं मोस्टली। ट्रोक्लियर जो है मोटर नर्व है जो आई को मूव करता है। ट्राइजेमिनल जो है फेस सेंसेशन और मास्टिकेशन करते हैं, चबाने के लिए वो करते हैं। एब्डोसिन जो है वो आपकी एबडक्शन करते हैं। अब द आई आप इधर उधर जो देखते हो। सही है। इसके अलावा फेशियल नर्व जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन और टेस्ट वगैरह के लिए यूज करते हैं। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व जो है वो हियरिंग और बैलेंस के लिए करते हैं। ग्लोसोफरेंजियल जो है आपकी टेस्ट गैग रिफ्लेक्स के लिए करते हैं। वेगस नर्व का काम है गैग रिफ्लेक्स पैरासिम्पैथेटिक इन्वर्जन करते हैं। जबकि एसिसिव नर्व का काम है शोल्डर शर्क, वो करते हैं। आप जो शोल्डर को इधर उधर करते हैं और आपको फीलिंग होती है या आपको कि वो शोल्डर पे मानता है, ये फीलिंग जो है सिसिल नर्व्स करते हैं। हाइपोग्लोसियल जो है स्वॉलिंग और स्पीच के लिए जो मैं बोलता हूँ, कौन से हाइपोग्लोसियल नर्व्स की वजह से बोल सकता हूँ। लेकिन कोई ट्रॉमा वगैरह या इसी ब्लड प्रेशर की वजह से कोई मसला हो जाए तो फिर क्या हो जाता है, फिर मसला हो जाता है। इसके अलावा स्पाइनल नर्व्स क्या है? स्पाइनल नर्व्स and the nerves that branch from them are part of the peripheral nerve system। स्पाइनल नर्व्स और द नर्व्स जो क्या करते हैं, आपके पार्ट है पेरिफेरल नर्व सिस्टम का पार्ट है। दे कनेक्ट द सेंट्रल नर्व टू सेंसरी रिसेप्टर। ये स्पाइनल नर्व जो है ये सेंट्रल नर्व सिस्टम के जो नर्व्स है इससे मिले हुए होते हैं, मसल से और ग्लैंड से इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जिस्म की तमाम हिस्सों से मिले हुए होते हैं। है कौन? स्पाइनल नर्व्स। द 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर नेम्ड इन नंबर अकॉर्डिंग टू द रीजन। इसके नाम जो है अकॉर्डिंग टू द रीजन बताया जाए। देखो वर्टिब्रल रीजन, जैसे हमारे पास इसके तकरीबन कितने रीजन है? सर्वाइकल रीजन है, ये सर्वाइकल एरिया में है। सर्वाइकल रीजन में हमारे पास कितने सर्वाइकल में हमारे पास सर्वाइकल रीजन में क्या है? हेड और नेक, डायफ्राम, डेल्टॉइड, बाइसेप, रिस्ट, एक्सटर्नल ट्राइसेप, प्रोहैंड, इसको कंट्रोल करते हैं वो 8 है। सही है। और थोरेसिक नर्व्स हमारे पास कितने हैं? कोई बता सकता है थोरेसिक नर्व्स हमारे पास? थोरेसिक नर्व्स हमारे पास कितने हैं? जैसे आपकी चेस्ट और एब्डोमिनल मसल को कंट्रोल करते हैं, इसका नंबर कितने हैं? 12 है। जबकि लंबर रीजन में हमारे पास लेग मसल को कंट्रोल करते हैं, इसका कितने हैं? ये 5 है।
और जबकि हमारे पास सेक्रल रीजन, सेक्रल नर्व्स उसको क्या सेक्रल रीजन पे होते हैं, जो आपकी बॉल, ब्लेडर और सेक्सुअल फंक्शन को बरकरार रखता है। वो कितने हमारे पास 5 है, इस सबको गिन लो तो कितने बन जाते हैं। तो ये देख लो, आप लोगों को बता रहे हैं कि सर्वाइकल के 8 पेयर्स होते हैं। इस तरह आ सकते हैं कि हाउ मेनी नर्व्स इन द स्पाइनल नर्व्स ऑफ सर्वाइकल। तो रेसिक नर्व्स 12 होते हैं, लंबर 5 है, और सेक्रल कितने हैं हमारे पास, 5 है, और वो है कोक्सीजियल या कोक्साई भी कह सकते हैं, इसके 1 पेयर होते हैं। तो तकरीबन सबको गिन लो तो आपको समझ आ जाए कि हमारे पास हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव, 31 पार्ट्स है। नर्व सप्लाई इसकी इतना वो नहीं है कि कॉमन वार्निंग साइन क्या है। अगर इस तरह अगर हमारे पास क्रीनर 1 में कोई मसला होता है तो क्या हो सकता है, हेडेक हो सकती है, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर, ये चीजें हो सकती है। अगर सर्वाइकल नंबर 2 में कोई मसला आ जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, साइनसाइटिस वगैरह, ईयर कान में दर्द वगैरह, पेन अराउंड द आई, ये हो सकता है। अगर क्रेनियल और 3 में कोई मसला हो जाए तो इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से न्यूरोलजिया, पिंपल्स और एक्जिमा हो जाता है। क्रेनियल नंबर 4 में कोई मसला हो जाता है तो फिर इसकी वजह से क्या होता है फीवर, रनी नोज, हेयरिंग लूज, इस तरह हो सकते हैं। और क्रेनियल नंबर 5 में हो सकते हैं। तो इस तरह की सामने इसकी फंक्शन बताए, तो ये इतने इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहे। ब्रेन क्या है, ब्रेन कंट्रीब्यूट्स टू हेमोस्टेसिस बाय रिसीविंग सेंसरी इनपुट। ये क्या करते हैं, सेंसरी इनपुट रिसीव करता है, इंटीग्रेटिंग न्यू एंड स्टोर इंफॉर्मेशन। इसको इंटीग्रेट करता है, न्यू और स्टोर इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है, मेकिंग डिसीजन और डिसीजन के लिए बताते हैं, और कॉजिंग मोटर एक्टिविटी। ब्रेन जो है मोटर एक्टिविटीज कोज कराता है जब भी स्टिमुलस मिल जाता है। द एडल्ट ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर पार्ट्स है, ब्रेन स्टेम है, सेरेबेलम है, डाइंसेफेलोन है, और सेरिब्रम है। हाइंड ब्रेन क्या है, ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है हम इसको अभी पढ़ते हैं। हाइंड ब्रेन क्या इज लोकेटेड एट द लोअर बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इंक्लूड मोस्ट ऑफ द ब्रेन सिस्टम कंटेनिंग द मेडुला और पोनिस में, और सेरेब्रम पाया जाता है। तो इसके एमसीक्यूज बनाओ, इस तरह याद भी कर लो। हाइंड ब्रेन जो है इसका क्या रोल है, कोऑर्डिनेटिंग द वाइटल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी सच एज ब्रीथिंग और हार्ट रेट। ये भी आ सकता है कि ब्रीथिंग और हार्ट रेट को कौन सा ब्रेन कंट्रोल करता है, आपके हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है। देयरफॉर द हाइंड ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, फॉर द सर्वाइवल। आपको बचा सकता है और इसकी वजह से आप खराब भी हो सकते हो। द मिड ब्रेन जो है हमारे पास क्या है, और इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, मेसेनसेफेलोन भी कहते हैं। एक्सटेंड फ्रॉम द फोन्स, फोन से लेकर डाइंसेफेलोन तक होता है, और इसका 2.5 सेंटीमीटर से 1 इंच तक होता है, लेंथ है। इंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो किस चीज पे, ट्रैक्स कार्ड सेरेब्रल पेडेंसिल्स पे मुश्तमिल होता है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन को हम क्या कहते हैं, टेक्टम कहते हैं। फोर ब्रेन क्या है, इज द लार्जेस्ट रीजन है। ये भी आ सकते हैं कि लार्जेस्ट रीजन कौन सा है ब्रेन का, वो फोर ब्रेन है, which contains the entire cerebellum as well as several structure nestled within it. The midbrain is the most powerful portion of the brainstem and is associated primarily with motor movement. ये किस किस आपके मोटर मूवमेंट के लिए वो होता है, ऑडिशन सुनने के लिए, विजुअल प्रोसेसिंग के लिए, ये आपके मदद देती है फोर ब्रेन, यानी देखने में, सुनने में, मोमेंट, मोटर मोमेंट में, और देखने में आपको मदद देती है। दीज आर द पार्ट्स, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन। ये डायग्रामिकली स्ट्रक्चर है। मेनिंजेस क्या है, मेनिंजेस आर जस्ट लाइक अ, दिमाग के अंदर जो पर्दे होते हैं उसको हम मेनिंजेस कहते हैं। द मेनिंजेस आर 3 कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग दैट एनसर्कल द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। आपकी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कवर करते हैं 3 कनेक्टिव टिश्यू है, और इसमें खास करके स्पेस होते हैं। स्पाइनल मेनिंजेस अराउंड स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल मेनिंजेस है वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द कवरिंग होती है, और कंटिन्यूज विद द क्रेनियल मेनिंजेस व्हिच एनसर्कल द ब्रेन। और क्रेनियल मेनिंजेस क्या करते हैं, आपके ब्रेन को कवर कर देती है। मेनिंजेस क्या है, द मोस्ट सुपरफिशियल ऑफ द 3 स्पाइनल मेनिंजेस ड्यूरामेटर। सबसे बाहर वाले पर्दे को हम ड्यूरामेटर कहते हैं मेनिंजेस में। इसमें डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, और मेडल को हम क्या कहते हैं, एराकोनाइड मेटर कहते हैं। तो ये एवेस्कुलर होते हैं, इसमें कोई वेजल वगैरह नहीं होते। जबकि हमारे पास जो इनर है, इनर वाले पार्ट को, मेनिंजेस को, इनर कवरिंग को हम पिया मेटर कहते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट करके इसके इर्द गिर्द, इस लेयर के इर्द गिर्द हम देख सकते हैं, बाहर से नहीं, जब कोई आप लोग जो काट लेते हो। और इसके अलावा ये क्या कहते हैं, एडहेयर्स टू द सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ये डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एडहेयर किया हुआ होता है, कवर किया हुआ होता है। सबसे अंदरूनी पियामेटर होते हैं, दरमियान में एरेकोनाइट होते हैं, और ऊपर वाली सबसे बैरूनी वाले ड्यूरामेटर होते हैं। इस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो अभी डायग्राम में देख लो, देखो दिस इज द ड्यूरामेटर,
सेंटर में क्या है, एराकोनाइड है, फिर क्या है हमारे पास, पिया मेटर है। इस दरमियान फिर स्पेसेस होते हैं, एक होता है एपिड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल स्पेस का मतलब क्या है, ड्यूरा का बाहर, सब ड्यूरल स्पेस है ये, सही है। और दूसरा है सब ऑर्गोनाइड स्पेस है। तो कभी कभी कोई ब्लीडिंग हो जाए या कोई इस तरह ट्रॉमा हो जाए तो कभी कभी इसमें इपिड्यूरल स्पेस में जब होता है इपिड्यूरल होमाटोमा कहते हैं। अगर इसमें सबड्यूरल स्पेस में खून वगैरह जम जाए इसको हम कहते हैं सबड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। अगर सब ऑर्गोनाइड स्पेस में कोई ब्लड वगैरह जम जाए इसको हम क्या कहते हैं, सब ऑर्गोनाइड हेमाटोमा कहते हैं। लेकिन ज्यादातर सबड्यूरल हेमाटोमा होता है, ब्लड वगैरह जम जाती है। वेंट्रिकल्स हमारे पास क्या है, वेंट्रिकल्स हमारे पास अब द ब्रेन क्या है, लेटरल वेंट्रिकल्स है, फिर हमारे पास क्या इंटर वेंट्रिकल फोरामीन है, थर्ड वेंट्रिकल है, सेरेब्रल एक्वेस्ट है, फोर्थ वेंट्रिकल है। तो हमारे पास चार किस्म के वेंट्रिकल्स होते हैं। अगर इसके डिटेल है तो बताते हैं। फंक्शन ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल्स, इसके क्या वो है, इसका क्या फंक्शन है, एसेंशियल टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही मुफीद होती है। प्रोड्यूस आपके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है और इसको सीएसएफ को प्रोड्यूस भी करता है और स्टोर भी करता है। जो आपके क्वेश्चन से मीन आपको कोई झटके से इससे बचाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कि कोई भी ट्रॉमा वगैरह अगर हो जाए। और द फ्लूइड आल्सो रिमूव वेस्ट, ये फ्लूइड जो है आपके वेस्ट प्रोडक्ट को भी क्या करते हैं, सीएसएफ वगैरह वेस्ट वगैरह को भी बाहर करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है, आपके टेम्परेचर को भी, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। कौन, सीएसएफ। सीएसएफ क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सिक्रेटेड इनटू ईच वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन बाय कोराइड फ्लेक्सेस। कोराइड फ्लेक्सेस जो है ये क्या करते हैं, आपके वेंट्रिकल में कोराइड फ्लेक्सेस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉरवर्ड्स आपकी सीएसएफ को प्रोडक्शन में, सिक्रीशन में। दीज आर वेस्कुलर एरिया, ये जो है वेस्कुलर एरिया होता है जो आपकी कोराइड फ्लेक्सेस होते हैं। ये क्या है आपकी, ये कोराइड फ्लेक्सेस जो है, अली हैदर साहब अभी एग्जाम के दिन हो रहे हैं, अगर मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा तो एक साल में भी खत्म नहीं होगा, इसलिए रिकॉर्ड आप फिर सुन सकते हो। These are vascular area है where there is a proliferation of blood vessels surrounded by ependymal cell in the lining of ventricle walls। ये वेस्कुलर एरिया होते हैं और इसके ब्लड वेजल ये सराउंडेड हो, इसके ब्लड वेजल के इर्द गिर्द कौन से सेल होते हैं, एपेंडाइमल सेल होते हैं। सीएसएफ जो है passes back into the blood through tiny diverticulars of the aragonite matter called aragonite valley। सीएसएफ जो है वो ब्लड की तरफ वापस आ जाते हैं, डाइवर्टिकुला मीन एक पोच वगैरह बना हुआ होता है aragonite matter में, जिसको हम क्या कहते हैं, aragonite valley कहते हैं। सही है, aragonite granulation which project into the venous sinuses। the movement of the movement of CSF from subarachnoid space, आपकी subarachnoid स्पेस से वेनस साइनस तक जो मूवमेंट आती है इसको हम क्या कहते हैं, डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन प्रेशर। ये एक खास किस्म के प्रेशर, आपके सीएसएफ प्रेशर भी होते हैं ना, तो इस पे डिपेंड करता है। सही है। अब द ऑर्गोनाइड वैली विच एक ऑन वन वे वाल, क्योंकि ये वन वे वाल है, अगर प्रेशर ज्यादा होगी तो ज्यादा ज्यादा जो है आपकी ब्लड की तरफ ये सीएसएफ फ्लूइड आगे, कम होगी तो कम आएगी। तो इसलिए इसको बैलेंस करना लाजिम होता है, बैलेंस रहना लाजिम है। फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड को। आपकी आपके प्रेशर को बरकरार रखेंगे तभी ये प्रोटेक्शन होगी, ज्यादा कम जो है वो उसके लिए क्या करते हैं, आपके 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 ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड का नॉर्मल फंक्शन नहीं रहता। इट कीप्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ड, आपकी ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड को मॉइस्ट रखता है, गीला रखता है। सही, इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट जो एक्सचेंज होता है बिटवीन द नर्व सीएसएफ एंड द नर्व सेल्स। सीएसएफ इज थॉट टू बी इन्वॉल्व इन रेगुलेशन, आपकी सीएसएफ जो है ब्रीदिंग की रेगुलेशन में भी आपका इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा एज एट बाथ द सरफेस ऑफ मेडोला वेयर द सेंट्रल रेस्पिरेटरी केमो रिसेप्टर आर लोकेटेड, ये मेडोला को भी क्या करते हैं, मेडोला में भी ये चला जाता है ये सीएसएफ, जो क्या करते हैं आपकी रेस्पिरेटरी केमो रिसेप्टर जहां पर पाए जाते हैं, आपकी रेस्पिरेटरी केमो रिसेप्टर में भी ये पाए जाते हैं। इसी वजह से आपकी ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करता है सीएसएफ। इसके अलावा सीएसएफ जो है कंटिन्यूसली 0.5 ml पर मिनट प्रोड्यूस होते हैं, यानी 720 ml तक पर डे अप्रोक्सीमेटली इसका प्रोडक्शन होती है नॉर्मल। इसका कम या ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल नहीं होती है। द वॉल्यूम remains fairly constrained at about 150 ml as absorption keeps pace of with secretion। सीएसएफ प्रेशर जो है may be measured, देखो हम सीएसएफ जो है ये खास बात है
कि CSF प्रेशर को मेजर किया जाता है यूजिंग अ वर्टिकल ट्यूब अटैच टू अ लंबर पंक्चर। हम लंबर पंक्चर से नेडल की वजह से हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं और ये CSF ले लेते हैं, और फिर हम इसका CS वगैरह ये देखते हैं कि CSF प्रेशर क्या है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पर करते हैं, अबाव और बिलो द फोर्थ लंबर वर्टेब्रा की अबाव या इससे नीचे से हम कोई निडल वगैरह एंटर करते हैं और इससे हम एस्पिरेशन करते हैं। मकसद क्या होता है, टू फाइंड आउट द डिजीज प्रोसेस। और दिस इज द लार्जेस्ट सिरेब्रम क्या है हमारे पास, ये लार्जेस्ट पार्ट है ऑफ द ब्रेन एंड इट ऑक्युपाइज द इंटीरियर एंड मिडल कैरियर फोर्सा। ये कौन से आपकी मेडियल और इंटीरियर और मीडियल कैरियर फोर्सा को कवर कर देता है। इट डिवाइड बाय डीप क्लेफ्ट द longitudinal cerebral fissure into right and left cerebral hemisphere each containing one of the lateral ventricle। जो मैं नहीं पढ़ा उसका मतलब है मे भी ये नहीं आ सकता है। Deep within the brain, the hemisphere are connected by a mass white matter। ये बोल सकते हैं कि हेमिस्फेयर में क्या होते हैं, हमारे पास खास सम का मैटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट मैटर कहते हैं। सही है, जिसको बेसिकली तो द व्हाइट मैटर आर बेसिकली नर्व फाइबर, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कोलोसम भी कहते हैं। सही है। द फ्लेक्स सेरेब्री इज फॉर्म बाय द ड्यूरा मैटर। जो फ्लेक्स ऑफ सेरेब्रम जो है ये किससे, ड्यूरा मैटर से बना हुआ होता है। और इट सेपरेट सेरेब्रम जो है वो क्या करता है, टू हेमिस्फीयर को सेपरेट करता है एंड पेनिट्रेट्स टू द डेप्थ ऑफ द कॉर्पस कोलोसम तक चला जाता है। कॉर्पस कोलोसम तक इसका एरिया होता है। सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द सेरेब्रम जो है कंपोज्ड ऑफ, आपकी सेरेब्रम का जो ऊपर वाला हिस्सा है, बाहर वाला हिस्सा है, वो किस चीज पे मुश्तमिल होता है, नर्व सेल बॉडीज, ग्रे मैटर्स, और इसके अलावा सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे। और डीप लेयर जो है वो नर्व फाइबर्स और व्हाइट मैटर पे मुश्तमिल होते हैं। यही ये सेरेब्रम, सेरेबेलम वर्सेस सेरेब्रम, आपको ये बता रहा है कि सेरेब्रम कौन सा है और सेरेबेलम कौन सा है। गायरी एंड मेरे ख्याल से